थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और आप लोग घर पर बैठ कर, घर पर रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग नाभिकीय ऊर्जा जो चैप्टर हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसी में आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत होगी, जो आपका है नाभिकीय संलयन पर आधारित। हम लोग नाभिकीय संलयन इसके भी बात पहले पढ़ चुके थे, या बताया जा चुका है। नाभिकीय संलयन होता क्या है? जब छोटे छोटे नाभिक जुट करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल था सूर्य। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके कारण हमेशा वह सतत ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आज उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। क्या सूर्य में नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार से होती है? ठीक, तो ये देखा गया। तो आपका टॉपिक है सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन। अब यह संलयन किस प्रकार से होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसके पहले हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें। अधिक हमको ऊर्जा मिलती है, और एक चीज ये भी है कि जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है उच्च ताप पर होती है। इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ का ताप, उसके आंतरिक भाग का ताप क्या होगा? काफ़ी अधिक होगा। तो लगभग ताप पर होता है आपका 2×10⁷ केल्विन के पास होता है। इतना ताप होता है सूर्य के आंतरिक भाग या उसके भीतरी भाग का ताप। अब इसमें हम लोग देखें इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है। सूर्य में लगभग 90% आपका हाइड्रोजन होता है और हीलियम मिलता है। ध्यान रखिए, लगभग 90% आपका सूर्य में जो है हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। शेष अन्य तत्व जो है वो 10% में होते हैं। कहने का मतलब है इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं, या हाइड्रोजन आपका संयुक्त होकर के हीलियम बनाता है। तो इसमें देखा गया कि हाइड्रोजन का संयोजन किस प्रकार से हो रहा है। इसके लिए दो साइकिलें जो है प्रोसेस में है। एक है आपकी कार्बन साइकिल और दूसरी है आपकी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो हम लोग पहले आज डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। ये होता क्या है? इसमें होता क्या है? सबसे पहले सन 1939 ईस्वी में एक अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका नाम था बैथे, एक अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका नाम था बैथे, उन्होंने बताया कि कार्बन साइकिल अर्थात जब आपका हाइड्रोजन कार्बन से संयुक्त होकर के, या कहें जितने भी आपके हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। और यह जब निर्माण होता है तो काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। पहला की प्रक्रिया है कि अब उच्च ताप पर होती है। इसका मतलब वहाँ का ताप लिखा गया 2×10⁷ केल्विन है, तभी वहाँ पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो बैठे अमेरिका की वैज्ञानिक बैठे उन्होंने बताया कि 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। और जब हीलियम नाभिक का निर्माण होता है तो उसके साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, जिसके कारण हम लोग देख ही रहे हैं कि पृथ्वी पर सतत ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसके कारण? सूर्य के कारण। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरा होती है। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरा होती है। इसको हम लोग कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं। जिसमें देखेंगे आज कई प्रक्रियाओं कई आपके भागों में प्रक्रिया पूरी किस प्रकार से होती है। देखें फर्स्ट स्टेप में क्या आपका 1H1 + 6C12 आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन 6C12 के साथ क्रिया करता है और 7N13 + गामा। गामा क्या आपका? फोटॉन। गामा क्या आपका? फोटॉन। ध्यान रखिए 1H1 + 6C12 = 7N13 + गामा। फर्स्ट स्टेप हो गया। ये आपका 7N13 अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। इसका फिर 7N13 कन्वर्ट किसमें होता है? 6C13 + 1 बीटा। बीटा का आपका होगा और क्या होगा? न्यूट्रिनो होगा। इसको लोग एंटी न्यूट्रिनो, जो आपका न्यूट्रॉन का एंटी कर होता है। उसके बाद क्या है? फिर 1H1 6C13, ध्यान देंगे 6C13 किससे रिएक्ट करेगा? 1H1 से, ना 7N14 और 7N14 + गामा फोटॉन फिर उत्सर्जित होगा। फिर उसके बाद 1H1 + 7N14
1H1 प्लस 7N14, ये आपका बनेगा 8O15 प्लस गामा, यानी कि गामा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 8O15 अनस्टेबल है, फिर 8O15 कन्वर्ट होगा 7N15 प्लस 1 बीटा नॉट प्लस क्या होगा एंटी न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद आपका क्या होगा 7N15 प्लस 1H1 इक्वल टू होगा 2He4 प्लस 6C12। अब इसमें अगर आप लोग देखें कितने स्टेप 1 2 3 4 5 6, एक प्रक्रिया आपकी 6 स्टेप में पूरी होती है, अर्थात यह प्रक्रिया 6 भागों में पूरा होती है। फिर से आप लोग देखेंगे इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखेंगे किस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा कार्बन साइकिल के बारे में कि कार्बन जो होगा हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है, तो आपका 7N14 नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस नाइट्रोजन का स्थायित्व कम होता है, इसलिए फिर 7N14 कन्वर्ट किसमें होता है 6C13 कार्बन में फिर 45। फिर उसके बाद 6C13 इसे रिएक्ट करता है 1H1 से संयोग करता है, फिर आपका कन्वर्ट होता है 7N14। फिर 7N14 जो होगा 1H1 से फिर संयोग करता है, संलय करता है 8O15 या अनस्टेबल है, फिर कन्वर्ट होता है 8O15 7N15। फिर 7N15 1H1 से रिएक्ट करता है, बनता है 2He4 प्लस 6C12। अब इसमें अगर हम लोग देखें जो यहाँ पर गामा 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 लिखा गया क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन की ऊर्जा उसी को यहाँ पर इस काम में लिखा ऊर्जा 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग देखें ये आपका लिखा गया है कार्बन साइकिल, तो कार्बन स्टार्ट में आपका 6C12 ध्यान दें 6C12 और यहाँ पर भी आपका 6C12, दो स्थानों पर स्टार्ट भी हो रहा है 6C12 और लास्ट भी हो रहा है 6C12। यहाँ पर आपका क्या है 2He4। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे आपको पेपर में जैसे कुछ आता है, पहले हम लोग इस स्टेप में लिखेंगे। अब देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट वाले को सबको राइट, लेकिन इसमें क्या कैंसिल क्या होता है 6C12 यहाँ पर है, ध्यान दें पहली लाइन में 6C12 और लास्ट वाली लाइन में भी 6C12। इस साइड में राइट साइड देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लिखा गया है, इसलिए 6C12 क्या होगा कैंसिल, पहला ध्यान देंगे पहला क्या होगा कैंसिल। दूसरा फिर देखेंगे 7N13 किस साइड में लिखा गया है राइट साइड, फिर देखेंगे 7N13 आपको किस साइड में लिखा गया है लेफ्ट साइड, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर देखेंगे 6C13 राइट साइड में है, दाहिनी तरफ है, 6C13 लेफ्ट साइड में, 7N14 राइट साइड में है, 7N14 लेफ्ट साइड में है, 8O15 राइट साइड में है, 8O15 लेफ्ट साइड में है, 7N15 राइट साइड में है, 7N15 लेफ्ट साइड। इसलिए सब तरफ क्या होगा कैंसिल, क्या इसमें होगा देखेंगे, फर्स्ट होगा 1H1, सेकेंड होगा 1H1, थर्ड होगा 1H1 और फोर्थ होगा 1H1। इसका मतलब हो गया लेफ्ट साइड में होगा 1H1 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 और 1H1 4। दूसरी साइड में क्या आपको मिल रहा है 2He4, ध्यान देंगे 2He4 यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखेंगे बीटा एक दो बार यूज किया गया, दो बार यहाँ पर लिखा गया, एंटी न्यूट्रिनो एक बार दो बार यहाँ पर लिखा गया। जो आपका गामा लिखा गया है फोटा था ऊर्जा, उसको लिखा गया 26.7 मिलीग्राम। तो सबको सब ऐड करने पर इसका मतलब हो गया 4 हाइड्रोजन 4 × 1H1 ऐड होता है, तो आपका क्या बनता है हीलियम बनता है, हीलियम मॉलिक्यूल बनता है 2 बीटा नॉट प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्या होगी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा क्या होगी आपकी मुक्त होगी। तो हमने क्या देखा कि 4 आपके हाइड्रोजन परमाणु संलयन होकर के इस चीज का निर्माण करते हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। जब हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, यही ऊर्जा जो होती है यह संलयन हमेशा चलता रहता है और हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। और एक चीज हम लोग देखेंगे क्या यह संलयन हमेशा बढ़ता है, जैसे कुछ साल पहले अगर हम लोग देखें तो सूर्य का जो ताप था कम था, धीरे धीरे जैसे जैसे उसके आसपास का ताप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या करता है अपने पास के हाइड्रोजन को अपने आप में जोड़ता जाता है, अर्थात संलयन करता जाता है।
कहने का मतलब है जैसे जैसे इसका तापमान यहाँ पर बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से वह अन्न को अपनी तरफ सनलाइट मतलब हाइड्रोजन के जो कणों को सनलाइट करेगा और जो सनलाइट करेगा इसका निर्माण होगा हीलियम नाम। इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ देखें तो हीलियम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा कार्बन साइकिल के बारे में। इसको बताया किसने था, अमेरिका के वैज्ञानिक बैठे ने। एक स्टेप में लिखे गए इतने, लेकिन हम लोग देखेंगे इसको ऐड करेंगे। ये चीज ध्यान देना आप लोग, ऐड करते वक्त लेफ्ट साइड राइट साइड, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मिलता होगा वो आपका कैंसिल होगा। जैसे हमने स्टार्ट 6 से 12 किया है, लास्ट भी आपका 6 से 12 भी है, ये दोनों क्या होगा कैंसिल। ऐसे राइट साइड लेफ्ट साइड को आप मिलाकर देखेंगे, लास्ट में हमको मिलेगा 1h1 + 1h1 + 1h1 + 1h1 होगा 4 1h1 इक्वल टू होगा 2h4 + 2 1 बीटा + 2 एंटीन्यूट्रिनो + ऊर्जा एनर्जी 26.7 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटॉन साइकिल के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हम लोग ने कार्बन साइकिल अर्थात यही है जिसके कारण सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिक है और हल्के नाभिक क्या है आपके हाइड्रोजन। इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, हीलियम का। और यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। जब प्रक्रिया सतत चलती रहेगी सतत ऊर्जा का विसर्जन होता है। थैंक यू।